हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी के विज्ञान के दूसरा चैप्टर करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे जो है कि भोजन के घटक और पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्या हैं? वे तत्व जो हमें वृद्धि करने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। ऐसे तत्व जो हमें अपने शरीर को वृद्धि करने के लिए, काम करने के लिए शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, उन्हीं को हम पोषक कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन आ गया, पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन था, पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन, खनिज, लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। मतलब विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विटामिन्स का कार्य क्या है। जो विटामिन्स होते हैं खाना के अंदर, जो हम विटामिन्स लेते हैं, उसका काम क्या होता है? विटामिन्स हमें रोगों से बचाता है, जो हमें बीमारियां हो जाती हैं उनसे बचाता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है उन बीमारियों से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का कार्य लिखो। मतलब प्रोटीन का क्या कार्य है। तो बच्चों प्रोटीन आपने देखा होगा जिम वाले बंदों को प्रोटीन लेते हुए। ठीक है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है, कि हमारे शरीर को, मसल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और घायल ऊतकों की मरम्मत कर देता है। जैसे टूट फूट गए तो उनकी मरम्मत भी कर देता है। मरम्मत का कार्य करते हैं कौन? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। जो वसा और कार्बोहाइड्रेट का, वसा और कार्बोहाइड्रेट बच्चों हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है, शक्ति देता है हमें काम करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो रेसलिंग करते हैं उनको घी, दूध इत्यादि खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन के 5 स्रोत के नाम लिखो। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडा, मछली, सोयाबीन। सबसे अधिक हमें प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक हमें किससे मिलता है? सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है। बच्चों अगला है हमारा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील। घुलनशील मतलब ऐसे विटामिन जो जल के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। ऐसे विटामिन जो कि तेल इत्यादि के अंदर घुल जाते हैं। वसा मतलब चिकनाहट वाली चीज़ें। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ये जल में घुल जाती हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? विटामिन ए और ई और विटामिन के इत्यादि वसा में घुल जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रुद्रांश किसे कहते हैं। रुद्रांश किसे कहते हैं? तो फलों, सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम रुद्रांश कहते हैं। रुद्रांश का कार्य क्या होता है? हमारे पचे हुए भोजन को बाहर निष्कासित करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे हम सलाद लेते हैं, प्याज का सलाद हो गया, मूली का सलाद हो गया, गाजर का सलाद हो गया, तो ये हमारे रुद्रांश को, इससे हमें रुद्रांश प्राप्त होते हैं और ये हमारे पेट साफ करने में बहुत मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भोजन का कार्य क्या है। भोजन का कार्य क्या है? भोजन है पोषक तत्व देते हैं। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। हमें विभिन्न रोगों से बचाने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। जो संतुलित आहार है हमें वो क्यों खाना चाहिए। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा देता है। मतलब इतनी ऊर्जा देता है जितनी हमें चाहिए होती है। संतुलित आहार हमें संतुलित ऊर्जा देता है, ताकत देता है, और हमारे शरीर की क्या करता है? वृद्धि करता है, विकास करता है, और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। चुस्त रखते हैं मतलब हमें को कमज़ोर नहीं होने देते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, हम ताकतवर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च की जांच कैसे करोगे। तो हम भोजन के कुछ नमूने या कच्ची सामग्री लेंगे। मतलब भोजन के कुछ नमूने ले लेंगे और कुछ कच्ची सामग्री ले लेंगे, जिसमें 2-3 बूंद आयोडीन विलयन
डाल देंगे, जिसके ऊपर मतलब जो कच्ची सामग्री हमने ली है उसमें क्या कर देंगे, आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देंगे। ठीक है, यदि इसका रंग काला नीला, ठीक है, काला या नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसके अंदर क्या है, मंड या स्टार्च है। अगर यही जो हमने बूंदें डाली हैं तो इसका रंग अगर काला हो जाता है या नीला हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मंड या स्टार्च उपस्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने प्रकार की हमारी विटामिन होती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो एक विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? तो बच्चों ये हमारी होती है विटामिन डी। जो विटामिन डी होती है यह हमारे सूरज के प्रकाश से प्राप्त होती है। कौन सी? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हमें सूरज के प्रकाश से प्राप्त होती है, ए वाली डी। ठीक है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे, रुझांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? रुझांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? रुझांश एक भोज्य रेशा है। रुझांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादन से प्राप्त होता है, जो पेड़ पौधे खाते हैं, जो सलाद इत्यादि, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। रुझांश के मुख्य 5 स्रोत के नाम लिखिए। ठीक है, रुझांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखिए कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है। रुझांश हमें अनाज से प्राप्त होता है, दाल से, आलू से, ताज़े फलों से, सब्जियों इत्यादि के, इनके सब्जी इत्यादि मुख्य इसके स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे भोजन में रुझांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? रुझांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? हमारे भोजन में रुझांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। जैसे ये हमारे भोजन की आवश्यक घटक है। ठीक है, रुझांश क्या है? ये हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे अपचित भोजन से छुटकारा दिलाता है, मतलब जो अपचा हुआ भोजन होता है उसको निष्कासित करने में मदद करता है। यह कब्ज हटाने में मदद करता है। हमारे पेट में कब्ज बन जाती है, पेट दर्द करने लगता है, तो उसको हटाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल से पोषक तत्व प्राप्त का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, जल से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। ठीक है, अगला है बच्चों हमारे शरीर से दूषित पदार्थ पेशाब पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों संतुलित आहार किसे कहते हैं? ठीक है, तो संतुलित आहार मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये दोबारा आ गया। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, रुझांश होते हैं, जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, उसे बच्चों हम अभाव जनित रोग कहते हैं। वे रोग जो हमें लंबे समय से पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं और उसी के कारण हमें रोग उत्पन्न हो गए हैं, तो उन्हीं रोगों को हम अभाव जनित रोग कहते हैं। जैसे स्कारबी, बेरीबेरी, ठीक है, मैरास्मस और रतौंधी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य किस रूप में पाया जाता है? तो बच्चों जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है या फिर शुगर के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। बच्चों ऊर्जा, जो वसा और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों चीज़ों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है वसा या कार्बोहाइड्रेट में हमें कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो बच्चों हमारा वसा, ठीक है, चिकनाहट वाली चीज़ें, घी इत्यादि हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन है किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो ये है बच्चों प्रोटीन युक्त भोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो बच्चों वो है विटामिन सी। विटामिन सी को अगर हम भोजन को पकाते हैं, ठीक है,
तो वो विटामिन सी आसानी से ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन, मोटापा क्या है? मोटापा क्या है? वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शरीर की स्थिति के कारण होता है। जो हम बहुत ज़्यादा वसा चिकनाहट वाली चीज़ें खाते, मिठाई इत्यादि खाते हैं, तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी छा जाती है और हमारा शरीर थुलथुला हो जाता है। ठीक है, इसी को हम मोटापा कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।